आज दुनिया भर में कंधार में वहां के हालात पर कवरेज करने के दौरान मारे गए फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की चर्चा हो रही है। फोटो के जरिए सच कहने वाले इस जुनूनी फोटो पत्रकार के मृत शरीर की फोटो आंखों के सामने छा गई है। हाथों में प्रेस लिखी हुई जैकेट लिए जमीन पर खून से लथपथ लेटे दानिश मानो बता रहे हैं कि उन्होंने हम सब तक सच पहुंचाने के लिए आज खुद को ही तस्वीर में ढाल दिया है। उनके जाने के बाद से जामिया मिलिया इस्लामिया से सटी गफ्फार मंजिल कॉलोनियों में मातम सा पसर गया है। सबके चहेते दानिश उन्हें छोड़कर चले गए हैं। दानिश सिर्फ उनकी कॉलोनी में रहने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सच्चाई का वो अफसाना था जो उन्हें हमेशा याद रह जाएगा। आइए जानते हैं दानिशमंद और होनहार दानिश का अब तक का सफर। दानिश के पिता प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी जामिया मिलिया इस्लामिया से रिटायर्ड हैं। प्रोफेसर यहाँ शिक्षा संकाय के डीन थे। वो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के निदेशक भी थे। दानिश का बचपन जामिया के बगल में स्थित गफ्फार मंजिल कॉलोनी में बीता। थोड़े बड़े हुए तो दिल्ली की गलियों की खूबसूरती उन्हें बहुत भाने लगी। इसके अलावा उनके चेहरों में झलकते इमोशंस को कैद करने की ललक होती थी। फिर जब हाथ में कैमरा आया तो उन्होंने जान लिया कि यही वो चीज है जिसके जरिए वो ऐसी कहानी कर सकते हैं जिसे लोग भावों के माध्यम से पढ़ें। फिर क्या था, इसी दिशा में उन्होंने पढ़ाई और अध्ययन शुरू कर दिया। दानिश सिद्दीकी के दोस्त शम्स बताते हैं कि दानिश ने शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के कैम्ब्रिज स्कूल से की। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन से लेकर मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन तक जामिया से उन्होंने किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को दानिश के बारे में इस दुखद घटना की खबर मिलते ही जामिया कुलपति ने दानिश के पिता प्रोफेसर से बात की। प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी ने बताया कि उन्होंने दानिश से कल ही बात की थी। दानिश ने उन्हें अपने वर्क असाइनमेंट के बारे में बताया था जिस पर वो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। 2 दिन पहले ही वो काबुल से कंधार पहुंचे थे। जामिया मिलिया इस्लामिया से ही साल 2005 और 2007 के बीच में दानिश सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशंस में मास्टर डिग्री ली थी। जामिया में मीडिया प्रभारी और दानिश के साथ काम कर चुके अहमद अजीम बताते हैं कि दानिश को फोटोग्राफी का जुनून था। कुछ ही दिनों पहले एक ऑनलाइन गेस्ट क्लास में वो छात्रों से मुखातिब भी हुए थे, तो तस्वीरों की दुनिया के बारे में उन्होंने खूब देर लोगों से बात की, बच्चों से बात की। दानिश को साल 2018 में मास कम्युनिकेशन एंड रिसर्च सेंटर जामिया की तरफ से सम्मानित भी किया गया था। 40 साल के हो चुके दानिश सिद्दीकी ने साल 2008 में अपने करियर की शुरुआत एक टीवी न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पर की थी। इसके बाद उनका फोटोग्राफी का जुनून उन्हें फोटो जर्नलिज्म की तरफ ले आया। साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स में वो शामिल हो गए एक इंटर्न के रूप में, और यहाँ दी गई पहली तस्वीर उन्होंने साल 2010 में अपने इंटर्नशिप के दिनों की खुद फेसबुक पर साझा की थी। सिद्दीकी ने उसके बाद जब कैमरा पकड़ा तो उनकी ली गई तस्वीरें खूब पसंद की जाने लगी। फिर उन्होंने मौसूल की लड़ाई, अप्रैल 2015 में नेपाल भूकंप, फिर रोहिंग्या नरसंहार से पैदा हुए शरणार्थी संकट, फिर हांगकांग को कवर किया। साल 2020 में उनके द्वारा ली गई दिल्ली दंगों की तस्वीर भी हर तरफ छाई रही। महज कुछ ही साल में दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में ली गई और उनकी सारी तस्वीरें चर्चा का विषय बनी रही। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उनकी तस्वीरों को खूब पसंद किया गया। साल 2018 में सहयोगी अदनान आबिदी के साथ रॉयटर्स के फोटोग्राफी स्टाफ के हिस्से के रूप में रोहिंग्या शरणार्थी संकट का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए फीचर फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले वो पहले भारतीय बने। यही नहीं, साल 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान उनके द्वारा क्लिक की गई एक तस्वीर को रॉयटर्स द्वारा 2020 की परिभाषित तस्वीरों में से एक के रूप में फीचर्ड किया गया था। अब वो भारत में रॉयटर्स पिक्चर्स टीम के हेड बन चुके थे। दानिश के करीबी दोस्त शम्स ने बताया कि दानिश की शादी जर्मन नेशनल से हुई थी। उन दोनों का 6 साल का लड़का है, 3 साल की लड़की है। पूरा परिवार दिल्ली में रहता है, लेकिन अभी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए बच्चे और पत्नी अपनी जर्मनी गए हुए थे। शम्स ने कहा कि इस घटना पर पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब हर तरफ से यही खबर आ रही है तो हम सबको ऐसा लगने लगा है कि जैसे हमने अपने जीवन में सबसे बड़ा नुकसान फेस कर लिया हो। मेरे दोस्त को अपना काम इतना पसंद था कि वो कभी सपने में भी कैमरा छोड़कर कोई दूसरा काम करने की नहीं सोच सकता था। क्विक न्यूज भी ऐसे डेडिकेटेड पत्रकार को, ऐसे डेडिकेटेड जर्नलिस्ट को सलाम करता है।